हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आऊँ LDC 2013 पंचायत विभाग द्वारा निकला हुआ पत्र। ध्यान रखना भाई, ये LDC 2013 से लेटर निकला हुआ पत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 369 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बोनस अंक दिया नहीं होगा। ध्यान रखना भाई, इसका विषय क्या है आप देख सकते हैं। इसका विषय क्या है, जिस विषय के आधार पर इनको बोनस अंक नहीं दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें NRHM और सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुबंध एजेंसी के माध्यम से कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु बाबत बता देता हूँ। LDC जो भर्ती 2013 इसका प्रथम चरण 4020 पदों पर होने वाला है और इसका पूर्णतः तैयारी हो चुकी है। कैलेंडर जारी होते ही इसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद सेकंड चरण अवश्य होगा। काफ़ी कैंडिडेटों का ये बना हुआ कि सेकंड चरण नहीं होगा। ध्यान रखना भाई, 6009 पद इसमें अभी शेष बचेंगे, फिर आंदोलन होगा यदि नहीं होता है तो। ध्यान रखना भाई, क्योंकि भर्ती कंप्लीट तो की जानी है, तो ध्यान रखना। इसका प्रथम चरण जो है 4020 पदों पर है। इन कैंडिडेटों को लगाने के बाद फिर द्वितीय चरण पर विचार किया जाएगा। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसके वेट में बैठे हुए हैं और कमेंट भी करते हैं, सर कब तक होगी भर्ती परीक्षा। तो भर्ती परीक्षा अभी शीघ्र ही होगी, जुलाई तक इसका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक बात और बता देता हूँ। इसमें ये जो प्रमाण पत्र जो निकला हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बोनस लेने वाले थे 369 कैंडिडेट, उनको किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा और उनको फ्रेशर की तरह ही माना जाएगा। ध्यान रखना भाई, जैसा आप फ्रेशर लोग हैं उसी प्रकार से, तो इसमें परसेंटेज जो है वो और कम होने के विचार हैं। इस प्रकार से काफ़ी कैंडिडेट हैं जो बोनस अंक लेने के हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी रूप से बोनस अंक नहीं दिया होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो विज्ञापित विषय हैं उन पर जो कार्यरत हैं उन्हीं को बोनस अंक दिया जाएगा। अन्यथा हर किसी मतलब क्या है, किसी प्रकार से ये नहीं है कि आप सर्व शिक्षा अभियान में वर्क कर रहे हो तो आपको बोनस अंक मिल जाए, या फिर NRHM में कर रहे हो तो मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसमें केवल विज्ञापित विषय हैं, जिन विषयों पर अगर वो कोई व्यक्ति कार्यरत है उसी को ही बोनस अंक दिया जाएगा। इसके अलावा बता देता हूँ इस पत्र में क्या लिखा हुआ, आप एक बार देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। देख सकते हैं भाई, राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग इसमें दे रखा है। ये जो 2013 में जो उसका कुछ पदों पर जो भर्ती की गई थी उस समय इसका पत्र निकला था, और वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर। ध्यान रखना, उसका विषय था कॉन्स्लिपिक 2013 में NRHM और सर्व शिक्षा अभियान के तहत एजेंसी के माध्यम से कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को अनुप्रमाण पत्र बनाने हेतु बाबत। ध्यान रखना भाई, ये बनवाने हेतु बाबत किया गया है। उसके बाद एक और पत्र बताऊंगा जिसमें क्लियर मना कर दिया गया कि इनको किसी प्रकार का कोई लाभ देय नहीं होगा। तो आप इसका पूरा वीडियो देखिए। इसमें इसको काफ़ी कैंडिडेट फ्रेशर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आपका पत्र 345 13/6/2017 बता देता हूँ। विषय अंतर्गत आपने संदर्भित पत्र द्वारा NHM में इस तरह सर्व शिक्षा अभियान के तहत अंतर्गत एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को जो विज्ञप्ति डायरेक्टरा में वर्णित पदों पर कार्यरत नहीं है के संबंध में मार्गदर्शन चाहे। ठीक है ना भाई, मतलब ये इसमें विज्ञापित पदों में कार्यरत तो नहीं है लेकिन उन पर मार्गदर्शन चाहे। तो देख सकते हैं प्रकरण में लेख है कि जो पद विज्ञप्ति में वर्णित है। ध्यान रखना भाई, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो पद विज्ञप्ति में वर्णित है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल उन्हीं पदों पर बोनस अंक का लाभ दे होगा। ध्यान रखना भाई, जो विज्ञप्ति में विषय वर्णित है केवल उन्हीं पर बोनस अंक दे होगा, दिखा दे होगा। इसके अलावा बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से देय नहीं है, उसका पूरा पत्र निकला हुआ, उसको आप एक बार कंप्लीट रूप से दे सकते हैं। इसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले तो उन्होंने लाभ लेना चाहे, बोनस अंक लेना चाहे, लेकिन उन्होंने नीचे लेख में कंप्लीट कर दिया कि जो विज्ञप्ति में वर्णित विषय हैं केवल उन्हीं पर बोनस अंक देय होगा। तो बता देता हूँ, इसमें राजस्थान सरकार, इसमें दिखा दे रहा होगा भाई, राजस्थान सरकार पंचायती विभाग से निकला हुआ ये पत्र 26/5/2017 बता देता हूँ। विषय इसका है NRHM सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुबंध एजेंसी के माध्यम से कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने बाबत। ठीक है ना भाई, इसका पूर्ण पत्र पढ़ें। इसमें क्या दिखाई दे रहा है इसका आप देख सकते हैं। इस विभाग के पत्र के क्रमांक दिखा दे रहा, इसके द्वारा जारी मार्गदर्शन में सर्व शिक्षा अभियान की योजना को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में शामिल नहीं माना जाकर बोनस अंकों का लाभ दिया नहीं होगा। ध्यान रखना भाई, इसको क्या है कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है, इसी वजह से इस प्रकार के कैंडिडेटों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन SB सिविल रेट कार्यरत रहे पात्रों को अब अनुभव का लाभ देने का निर्णय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित किया गया है। इसी प्रकार जोधपुर में
एसवी सिविल रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से सर्व शिक्षा अभियान के अभ्यर्थियों को अनुभव अंकों का लाभ देने निर्देश प्रदत्त किया है। अतिरिक्त महाधिवक्तागण द्वारा ही माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना करने की राय प्रदान की जा चुकी है। संपूर्ण प्रकरण के परीक्षण उपरांत विभाग द्वारा यह निश्चित किया गया है कि NRHM एवं सर्व शिक्षा अभियान योजनाओं में जिला स्तर तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियंत्रण पर्यवेक्षणाधीन मानते हुए उक्त योजनाओं में जिला स्तर पर कार्यरत रहे पात्र उन अभ्यर्थियों को अनुभव हेतु बोनस का लाभ दिया होगा जो विज्ञप्ति में बोनस हेतु पात्र घोषित पदों पर कार्यरत रहे हों। उक्त वर्णित दोनों योजनाओं ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की अन्य सभी योजनाओं में बोनस लाभ देते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी किसी भी योजना में प्रवादित पद के अंतर्गत विधिवत स्वीकृत पद पर अनुबंधित तथा एजेंसी के माध्यम से कार्यरत रहा हो। NRHM सर्व शिक्षा अभियान में जिला स्तर तक एवं उससे नीचे कार्यरत रहे उन कार्मिकों को पात्र होने पर बोनस अंक का लाभ देय माना जाएगा जो विज्ञप्ति में वर्णित पदों पर कार्यरत रहे। दोनों योजनाओं के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर कार्यरत रहे। ध्यान रखना भाई, राज्य स्तरीय मुख्यालय पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों को अनुभव का लाभ देय नहीं होगा। ध्यान रखना भाई, दोनों योजनाओं के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर कार्यरत रहे ऐसे कार्मिकों को अनुभव का लाभ देय नहीं होगा। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य कर चुके कार्मिकों को प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण NRHM योजना के संदर्भ में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में जिला शिक्षा दिखा दे समय भाई जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन DPC द्वारा किया जाकर प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा अनुबंध प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाएगा। सीधे अनुबंध पर कार्य कर चुके पात्र कार्मिकों को अनुबंध प्रमाण पत्र NRHM योजना के संदर्भ में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों के संयुक्त आचार से दिया जाएगा। ध्यान रखना भाई, अनुबंध प्रमाण पत्र दिनांक दिखाया होगा तक कार्य कर चुके पात्र अभ्यर्थियों की स्थिति से पहले की अवधि का देय नहीं होगा, इसके बाद का नहीं। ठीक है ना भाई, 18/4/2013 तक कार्य कर चुके पात्र अभ्यर्थी को स्थिति से पहले की अवधि का ही देय होगा और इसके बाद का देय नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी अनुबंध प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य कर चुके अभ्यर्थी को सेवाएं वित्तीय अव्ययता गबन अनुसारता आपराधिक या फिर गतिविधि असफलता अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने समाप्त कर दी गई है तो ऐसे कार्मिक अनुबंध प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अनुबंध प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कार्यालय के मुख्य प्रपत्र दिखाया होगा, इसमें भाई NV को उपयोग में लिया जा सकता है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जिलाधिकारी से अपेक्षित है कि वे संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से योजनाओं के कार्य कर चुके कार्मिकों को विवरण संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के तत्काल कर लें ताकि उन पर इत्यादि नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जिला अधिकारी से अपेक्षित है कि वे संबंधित एजेंसियों के उसके माध्यम से योजनाओं में कार्य कर चुके कार्मिकों को विवरण संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी तत्काल प्राप्त कर लें ताकि उनसे परिवर्तन इत्यादि नहीं किया सकता। उक्त योजनाओं के अनुबंध प्रमाण पत्र आगामी तक सप्ताह में आवश्यक रूप से जारी कर लिए जाएंगे। इस हेतु स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाकर अभ्यर्थियों को सूचित किया जा सकता है। समस्त पात्र अभ्यर्थियों को अनुबंध प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य 5 जून 2017 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए। तदनुसार मेरिट लिस्ट में संशोधित कर लिया जाए। परिणाम घोषित करने के बाद अलग से तिथि घोषित की जाएगी। संबंधित वरीयता सूचियाँ तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि मूल प्रमाण में श्रेणीवार मूल प्रमाण में न्यूनतम कट ऑफ से न्यून मेरिट के किसी भी अभ्यर्थी का पात्र पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे वो पूर्व में घोषित प्रमाण के अनुसार अभ्यर्थी कार्य ग्रहण नहीं करने पर पद रिक्त रह गया हो। ध्यान रखना भाई, इसमें स्पष्ट कह दिया गया है। तो ध्यान रखना, इस पर काफ़ी कैंडिडेटों को बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। जैसा कि इसको कंप्लीट रूप से आप देख सकते हैं कि NRHM या सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तर है उससे नीचे कार्यरत रहा है तो वो पंचायती विभाग के अंतर्गत आएगा, उनको तो उसका लाभ बोनस अंक का लाभ मिल जाएगा। लेकिन और उनमें भी उन्हीं को जो विज्ञप्ति में परिणित पदों पर कार्यरत है। लेकिन दोनों योजनाओं में यदि राज्य स्तरीय या फिर उनसे ऊपर स्तर पर कोई काम कर चुका है तो उसको किसी प्रकार का अनुभव का लाभ दिया नहीं होगा। ध्यान रखना भी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो राज्य स्तरीय मुख्यालय पर कार्यरत रह चुके हैं और वो बोनस अंक लेना चाहते तो उनको किसी प्रकार का बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखना भाई। तो टोटल जो बताया था मैंने 369 कैंडिडेट हैं
तो इस प्रकार से बोनस अंक दिया नहीं होगा। इसमें केवल और केवल जिला स्तर पर है, उससे नीचे कार्यरत रहे हैं उन्हीं को बोनस अंक दिया जाएगा।